सेल्फ माय नेम इज मनवीर कंबोज और पंजाब में मोहाली से बिलोंग करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में लगभग 10 साल हो चुके हैं मेरे को फॉरएवर करते हुए। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो चंडीगढ़ से कंप्लीट की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और उसके बाद जैसे अब सबका कि यंगस्टर का एक ड्रीम होता है कि हम एक अच्छी जॉब मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही मेरा था कि लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, है ना, जॉब मिल जाएगी अच्छी। तो मेरी बेंगलोर में जॉब लग गई और 1 साल तक मैंने उस जॉब को किया। और 1 साल जॉब करने के बाद ना मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो कि यहाँ पे ना लोगों का एक लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा देखा था कि यंग एज में लोग बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं ना। पर मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो जॉब में जैसी चीजें मैं चाहता था लाइफ में वैसी मेरी लाइफ नहीं बन पा रही है। क्योंकि ना तो जॉब में हमारे पास एक टाइम फ्रीडम होता है, क्योंकि हमारे जो टाइम का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे हैं, आइदर इट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वो टाइम फ्रीडम उनके हाथ में है कि सैटरडे को छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी होगी, है ना। तो वो पूरे दिन अपने घर के कामों में निकल जाते हैं पर्सन के। फिर बंदा चाहता है कि मैं वेकेशंस को एंजॉय करूँ, लाइफ ऐसी हो कि मेरी वेकेशंस बड़ी अच्छी हो, है ना, फॉरेन ट्रैवल करूँ। ऐसी लाइफ मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसी लाइफ बन पा रही है। और यंग एज में हर किसी को अच्छे लाइफस्टाइल का शौक होता है कि मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छे मैं कपड़े पहनूं और अच्छी अच्छी कार को मैं ड्राइव करूं, है ना। तो ये मेरे को कई चीजें ये पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही थी। तो जैसे आप सब लोगों की लाइफ में लकीली फॉरएवर आई है, क्योंकि फॉरएवर देखो बाई चॉइस नहीं आती, फॉरएवर बाई चांस ही आती है। किसी ना कोई मजबूरी बनती है, कोई ना कोई रीजन बनता है कि कोई ना कोई पर्सन आपको फॉरएवर दिखाता है। बहुत सारे लोगों को फॉरएवर लिविंग की प्रेजेंटेशन की जाती है, लेकिन बहुत जो समझदार लोग हैं वही इसको अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके, इसको ग्रैब करके अपॉर्चुनिटी पे इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। जिनमें से बहुत सारे दोस्त आप हो जो नए होंगे, जिन्होंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया है, उन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए। आप इस सिस्टम में फर्स्ट जो स्टेप है वो ले चुके हो, आप पहली सीढ़ी इस सिस्टम में चढ़ चुके हो। अब इससे आगे के जो लेवल्स है वो सारे आपको पता होंगे कि 25 सीसी का बिजनेस जब आपका हो जाता है तब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो। 75 सीसी का जब आपका बिजनेस हो जाता है तब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो। और 120 सीसी के बिजनेस पे या 150 सीसी 4 मंथ्स पे करके आप मैनेजर लेवल को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आपके गोल सेटिंग में हेल्प करूंगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए इस सिस्टम में आके, इस ऑर्गेनाइजेशन में आके, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करके, कि आपके क्या गोल्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मोस्टली जो हमारी टीम है सब हम यंगस्टर्स की टीम है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी उस टाइम पे बहुत बहुत कम यंगस्टर इस बिजनेस को किया करते थे। मोस्टली रिटायर्ड पर्सन हो गए या एज्ड पर्सन इस बिजनेस को किया करते थे। तब हमारा एक ही ड्रीम था टीम फायर को लेके कि हम अगर टीम बनाएंगे, मेरा तो ये था कि अगर मैं टीम बनाऊंगा तो मैं यंगस्टर की टीम बनाऊंगा। और आज हमारी टीम में 97 to 98% यंगस्टर्स आर डूइंग बिजनेस, जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्योंकि यंगस्टर के पास ड्रीम्स होते हैं और यंगस्टर के पास वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए टाइम होता है। आप में से बहुत सारे दोस्त अभी स्टडी कर रहे होंगे, कुछ की स्टडी अभी कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना। तो जिन्होंने फॉरएवर करनी आपने से स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, तो अब इसमें भी काम करने के लिए हमें कुछ जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, वो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाने, बिकॉज लाइफ में आपको फॉर एवर लिविंग मिल चुकी है। तो यही आपकी लाइफ का एक शॉर्टकट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गोल पे। गोल होता क्या है जी? गोल है, ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट के बीच में जो हम डिसीजन लेते हैं कि मेरे को इस टाइम पीरियड में ये काम करना है, वो गोल है। जिस चीज के साथ एक टाइम लिमिट जुड़ जाती है ना, कि मेरे को जी इस 2 महीनों में ये लेवल अचीव करना है, इस 2 महीनों में ये लेवल अचीव करना है, और मेरे को इस टाइम पे मेरा मैनेजर लेवल जो सबसे एक स्टार्टिंग का जो सबसे अच्छा लेवल है कि मेरे को मैनेजर लेवल अचीव करना है। ठीक है, मैं मैनेजर लेवल अचीव कर लूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, थोड़ी मेरी टीम अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा गोल होना चाहिए। गोल है क्या? गोल यही है। ठीक है, गोल्स हमें चाहिए क्यों होते हैं लाइफ में? गोल्स हमें लाइफ में, देखो कोई भी पर्सन है जिसने लाइफ में कुछ भी कुछ बड़ा अचीव किया है ना, वो गोल्स, उसके गोल्स बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो अगर आपकी लाइफ में आपके गोल्स हैं तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो। जॉब में आदमी नहीं ज्यादा कुछ अचीव कर पाता, दैट इज रीजन बिहाइंड इज वहाँ पे कोई गोल्स नहीं होते। वहां पे पता है कि धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कुछ उसका गोल नहीं होता कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज करनी ही करनी है। इस बिजनेस में आपके पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने गोल्स खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इस सर्टेन टाइम लिमिट में यहाँ तक पहुंचना है, इस सर्टेन टाइम लिमिट में यहाँ तक पहुंचना है, इस साल में मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, इस साल में मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। सो गोल्स क्यों चाहिए? बिकॉज गोल्स गिव यू अ डायरेक्शन। लाइफ में डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, लाइफ में आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हो लेकिन अगर जा ही रॉन्ग डायरेक्शन में रहे हो तो वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए मेरे को जाना दिल्ली है, तो मैं जा रहा हूँ लेकिन उल्टी साइड को, तो कभी पहुंचूंगा नहीं जितनी मर्जी स्पीड में मैं कार चला रहा हूँ। तो डायरेक्शन लाइफ में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और गोल्स क्या करते हैं? गोल्स हमें वो डायरेक्शन प्रदान करते हैं, वो हमें लाइफ में डायरेक्शन मिलती है। एक सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सब ने फुटबॉल फील्ड देखा है। फुटबॉल फील्ड में क्या होता है? दो गोल पोस्ट होते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखो, उस फुटबॉल फील्ड में दो टीम्स को उतार दिया जाए और जो दोनों फुटबॉल के वो पोल्स है वो हटा दिए जाए, तो आपको लगता कि उस मैच का कोई एंड रिजल्ट होगा? बिकॉज उनके पास, उनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ गोल करना है, क्या नहीं करना। सो लाइफ में भी हमें, अगर हमें ग्रो करना है, फॉर एवर लिविंग में अगर ग्रो करना है, तो हमें गोल्स बहुत जरूरी है। बिकॉज गोल्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है। ठीक है? गोल्स गिव्स यू मोटिवेशन। अब आपने कोई गोल बना लिया, मान लो आपने गोल बना लिया जी मेरे को अप्रैल में मैनेजर बनना है। ठीक है? और मेरे को जून जुलाई सितंबर में मेरे को कोई ना कोई अपने ये गाड़ी खरीदनी है। ठीक है? या मेरे को 1.5-2 साल में एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने लिए। तो वो क्या चीज करेगी? वो आप जब भी आप उस गोल को देखो, गोल्स के लिए ना एक ड्रीम बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में ड्रीम बोर्ड जरूर बनाओ, जिसपे आप अपनी स्पेसिफिक एक एक चीज लिखो, जो जो चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो स्पेसिफिकली उसकी फोटो लगाओ, उस चीज को लिखो और उसको डेली देखो। जैसे ही सुबह उठते हो वो आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए। तो वो चीजें क्या करेगी? वो गोल आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। फिर आप घर पे टिक के नहीं बैठोगे। ठीक है ना? आप डेली मीटिंग्स करोगे, चाहे आप जूम पे मीटिंग्स करोगे, चाहे आप पर्सनली अपने फ्रेंड्स को मिलके उनसे मीटिंग्स करोगे। सो गोल्स हमें क्या करते हैं? गोल हमें लाइफ में मोटिवेट करते हैं कि मेरे को जी ये चीज अचीव करनी है, तो इसके लिए मेरे को घर पे नहीं बैठना है, मेरे को काम करना है, दबा के काम करना है। ठीक है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स करानी है डायरेक्ट में, मीटिंग्स करनी है डायरेक्ट में। ठीक है? गोल्स गिव्स यू फोकस, जो हमें यंग एज में सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि यंग एज में सबसे ज्यादा हम डिफोकस होते हैं, हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस, हमारे दोस्त यार, ठीक है, हमारा जो सोशल सर्कल है, हम कैसे, देखो आपको सिंपल एक चीज समझा देता हूँ। जैसी संगत में रहोगे वैसी आपकी रंगत होगी। आप 10 अमीर आदमियों के साथ रहना शुरू कर दोगे, उनकी बातें सुनना शुरू कर दोगे, आप 11वें अमीर बन सकते हो। आप 10 नशेड़ी लोगों के साथ रहना शुरू कर दोगे, आप 11वें नशेड़ी पक्के हो। क्योंकि क्या? संगत मैटर करेगी। आप किसी जॉब वाले पर्सन के साथ, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आप उसके साथ रहना शुरू कर दोगे, वो आपको फुल कन्विंस कर देगा कि गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है? सो मेन क्या मैटर करता है? हमारा सोशल सर्कल क्या है, हम किस सर्कल में बैठते हैं। क्योंकि फोकस रहना यंग एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 20 साल से 30 साल की एज में आपने अपने आप पे, करियर पे ध्यान दे लिया, तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है? आप आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको आने वाली लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सोशली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है? फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देखो यंग एज में फोकस हटता है सबसे ज्यादा। हमारे फ्रेंड्स कहते हैं चले यार छोड़, काम क्या करना, मूवी देखने चलते हैं, यहाँ पार्टी करने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, इस कॉलेज के आगे गेड़ी मार लेते हैं। ये सब टाइम वेस्ट है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने सीनियर्स के साथ रहना, सीनियर की संगत में रहना। ठीक है? और फोकस्ड रहना। फोकस रहोगे तो आप एक अच्छी सॉलिड टीम बनाओगे। आपका जो सबसे पहला टास्क है इस बिजनेस में, वो है एक अच्छी टीम बनाना। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपना एक नेटवर्क बनाना है। कंपनी ने आपको एक मौका दे दिया कि आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सॉलिड नेटवर्क बनाओगे। 1000 बंदों से ज्यादा
एक मिनट। 1000 पर्सन से ज्यादा, अगर 100 पर्सन आपके पास अच्छे हैं जो फुली ट्रेंड है, सबसे पहले खुद ट्रेनिंग लो। ठीक है। और अपनी टीम को ट्रेनिंग दो, दिलवाओ और दो भी। सॉलिड टीम बनाओ, जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा बड़ा आपका बोनस होगा। कार प्लान अचीव कर सकते हो, प्रॉफिट शेयर अचीव कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस एक ही चीज है, फोकस रहना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 20 से 30 साल की ये सबसे खतरनाक होती है हमारा फोकस जो है जाता है। ठीक है, तो फोकस रहे। गोल्स प्रोवाइड एनर्जी सोर्स है ना, वन ऑफ द बेस्ट वेज वी कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द एनर्जी, वी हैव टू फोकस ऑन इट, दैट इज व्हाट गोल्स कैन डू फॉर अस। कंसंट्रेट आवर एनर्जी। देसी भाषा में समझा देता हूँ। कल चंडीगढ़ में दिलजीत का शो था। अ, वो जितने शो कर रहा है, ही इज डूइंग ओनली वन थिंग। वो एक ही चीज कह रहा है कि मैनिफेस्ट जरूर करो। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी को मैनिफेस्ट करना जरूर शुरू करो। कि डेली सुबह उठ के 10 मिनट अपने आप पे लगाओ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरा शांत होता है। ठीक है। जैसे हम नींद से उठते हैं, कि मैनिफेस्ट करो मेरे को कैसी लाइफ चाहिए। वो मैनिफेस्टेशन क्या है, वो गोल्स। कि मेरे को कैसी लाइफ चाहिए, क्या मेरे को लाइफ में करना है। ठीक है ना। वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फिर आपको, अगर आप अपनी अच्छी मैनिफेस्ट करते हो कि अच्छी लाइफ। ठीक है ना। तो उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। वो गोल्स को अपने दिमाग में बिठाना स्टार्ट करो कि मेरे को जी रोज सुबह उठ के गोल बैठाओगे, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम लिमिट में मेरे को ये चीज अचीव करनी है, इस टाइम लिमिट में मेरे को ये प्रॉपर्टी बनानी है, इस टाइम लिमिट में मेरे को ये चीज करनी है। ठीक है। गोल प्रमोट्स लीडरशिप। लीडरशिप बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले आपको पता ही लगता, आप धीरे धीरे जैसे इस बिजनेस में अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो, आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो। आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज आती है, लीडरशिप के ऊपर एक अलग से ट्रेनिंग है। ठीक है। लीडरशिप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो, आप काम करना शुरू करोगे, आपने अपना कोई गोल बनाया, आप उस गोल को लेके पूरे मोटिवेटेड हो, आप अपना काम करना शुरू कर रहे हो, आपकी धीरे धीरे टीम ग्रो होनी शुरू होगी। शुरू में आप 2-3 पर्सन होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 50 होंगे। 50 से जब वो पर्सन 100 होंगे ना, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप उन पर्सन के एक लीडर बन के आ जाओगे आगे उभर के। क्योंकि आपको उनकी प्रेजेंटेशंस भी करनी होगी, थर्ड पार्टीज भी करनी होगी, सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो जो गोल्स है ना, ये क्या करते हैं, लीडरशिप को भी प्रमोट करते हैं। धीरे धीरे आप एक अपनी टीम के एक बड़े अच्छे लीडर बन के उभरते हो, अगर आप प्रॉपरली एक वर्किंग अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है। अब गोल सेट कैसे करने हैं। देखो, एक जो मैनिफेस्टेशन की बात की है मैंने, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, द सीक्रेट। यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। द सीक्रेट जरूर देखें और अपनी टीम्स को भी दिखाएं। उसमें एक ही चीज कही हुई है कि जो चीजें आप अपने बारे में बोलते हो, जो चीजें आप अपने बारे में सोचते हो, आपकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग कि मैनिफेस्टेशन। कि जो चीजें आप सोचोगे कि मेरे को लाइफ में ये चीजें अचीव करनी है, आप वहां तक पहुंच सकते हो। आप सोचोगे मेरे को इतने लाख रुपए पर मंथ का पे आउट कमाना है, आपका हो सकता है। ठीक है ना। आप सोचते हो मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, ऐसा मेरे को घर चाहिए, ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी शहर से बिलोंग करता हूँ। टीम फायर में इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे बिजनेस चल रहा है। छोटे छोटे गांव से उठे हुए लड़के लड़कियों ने बिजनेस के इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड कायम कर दिए। ठीक है ना, इतने अच्छे लेवल पे वो बिजनेस कर रहे हैं, जो एक छोटे से गांव से आए थे जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ठीक है। सो ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। ठीक है। बस आपके अंदर की जील होनी चाहिए कि मेरे को जी लाइफ में बढ़िया करना है तो करना है। ठीक है ना। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, हमने चमकौर साहिब से, पंजाब में जगह पड़ती है, छोटा सिटी है चमकौर साहिब, वहां से इस बिजनेस की शुरुआत करनी शुरू की थी, वहां से मीटिंग्स करनी शुरू की थी। वहां से बिजनेस फैलता फैलता, वहां से अच्छे लीडर निकलते निकलते, बिजनेस फैलता फैलता, मर्सिडीज भी आ गई, फॉर्चूनर भी आ गई, इंडेवर भी आ गई, सारा कुछ पॉसिबल हो गया। क्योंकि जो बिजनेस की एवोल्यूशन है वो आपको पता नहीं लगेगा कैसे होगी, जब ग्रोथ होनी शुरू होती है ना, जब मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू होती है, तब आपको पता लगता। तो गोल सेट करने कैसे हैं, रिटर्न जो भी आप अपने गोल्स चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि आपका ड्रीम बोर्ड होना चाहिए, उस पे लिखो जरूर। ये प्रॉपर एक स्टडी है कि रिटर्न गोल्स है मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। आपको अपने जो गोल्स है उनको लिखना है।
ठीक है, देखो मोस्टली लोगों के ना ड्रीम बोर्ड नहीं बन पाते, कहते सब है लेकिन बना नहीं पाते, रह जाते हैं, ये भी स्टडी है। अपना ड्रीम बोर्ड आज जरूर बना लो, लिख लो कि मेरे को जी इस मंथ में इतना पे आउट चाहिए, इस मंथ में मेरे को ये गाड़ी चाहिए, इस मंथ में मेरे को यहाँ पे फ्लैट लेना है या मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, ये लिख लो। ऐसी मेरे को लाइफ होनी चाहिए, इस कंट्री मेरे को ट्रैवल करना है। जैसे जैसे आप ये चीजें करोगे, आपकी लाइफ में धीरे 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 ये चीजें पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, गोल्स बना लिए, गोल्स होने कैसे चाहिए? गोल्स होने चाहिए स्मार्टर। ठीक है, हर वर्ड का एक मीनिंग है। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। ठीक है, क्या करना है मेरे को, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आप सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता था, है ना? अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल है जी आपने सुपरवाइजर लेवल डन करना है। तो उसके लिए आपको करने हैं 25 सीसी करने होंगे आपको। 25 सीसी हम कैसे कर सकते हैं? आप 13 पर्सन को अपने डायरेक्ट में एएस बना सकते हो, 13 दूनी 26 सीसी हो गए सीधे। ठीक है, 15 पर्सन को डायरेक्ट में एएस करा दो 2 महीनों में, 30 सीसी के साथ आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया। 5 पर्सन को डायरेक्ट में सुपरवाइजर डायरेक्ट में एएस करा लो, उनके नीचे दो दो उनके डायरेक्ट में एएस करा दो, तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मतलब कि इसको क्या करना स्पेसिफिकली पहले पता होना चाहिए, फिर क्या करना, फिर करना मैयर। ठीक है, कि मेरे को मैयर करना है। अब बहुत सारे होंगे असिस्टेंट मैनेजर होंगे, ठीक है, जिन्होंने 120 सीसी का बिजनेस करके मैनेजर लेवल अचीव करना है, तो 2 मंथ में 60-60 सीसी कर सकते हैं, या एक मंथ में 70 कर लो, दूसरे मंथ में कर लो ऐसे 50 सीसी कर लो, या 4 मंथ में 45-50-50 सीसी का बिजनेस करके भी आप अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। तो हमने मैयर करना है, हमें कितना काम करना है, किस पर्सन के साथ कितना काम करना है, किस टीम के साथ कितना काम करना है। और ये अचीवेबल भी होने चाहिए और रियलिस्टिक भी होने चाहिए। देखो, अगर आप ऐसा कोई गोल बना लोगे कि अ, जो अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, तो यू विल एंड अप बीइंग नेगेटिव। आप फिर नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपने ड्रीम ही उल्टा सीधा बना लिया। बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं 30 बंदों को 40 बंदों को डायरेक्ट में एएस करा दूंगा, बट पॉसिबल है एएस कराना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बाद में 40 पर्सन को संभालना डिफिकल्ट टास्क है, डायरेक्ट में एएस करा के 1-2 महीने के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो रियलिस्टिक से टारगेट चुने। फिर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड जरूरी है। जो भी गोल बनाओगे उसका टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ योर गोल इज नॉट टाइम बाउंड, इट्स जस्ट अ विश। ठीक है ना, वो सिर्फ एक विश है। जैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं मैनेजर करूंगा, मेरा मैनेजर हो जाएगा, कब होगा? वो लगे रहते हैं महीने दर महीने, वो होता ही नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने टाइम बाउंड नहीं लगाया, उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई कि मेरे को जी इस टाइम में करना ही करना है। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट चीज, एथिकल। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस मत कीजिए जो कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ठीक है ना, बहुत सारे दोस्त आपको शॉर्टकट बताएंगे, बहुत सारे दोस्त आपको बहुत कुछ बताएंगे कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, कोई भी अनएथिकल काम ना करे, सारे एथिकली वर्क करें, क्योंकि देखो अगर आपको लॉन्ग रन फॉर एवर में पैसे कमाने हैं, सारी जिंदगी फॉर एवर से अच्छी अर्निंग चाहिए, तो आपको एथिकली काम करना पड़ेगा। अनएथिकली आप काम मत करें कोई भी। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाए, बिकॉज लाइफ में फॉर एवर आपको मिल गया, यही आपकी लाइफ का शॉर्टकट है सबसे पहला तो। ठीक है ना, यहाँ से आप जितने चाहो उतनी अर्निंग कर सकते हो। फिर रिकॉर्डेड होना चाहिए सब कुछ, आपको पता होना चाहिए आपकी टीम में कितने पर्सन है, क्या है, सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। देन अचीव योर गोल्स। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने सीनियर के साथ मिलना है। स्टार्टिंग ऑफ मंथ एक अपनी हैबिट बना लो कि अपने सीनियर के साथ बैठो, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है जो आपको हेल्प करती है, सीनियर के साथ बैठो, एक गोल सेट करो कि मेरे को जी इस मंथ का क्या गोल है, मेरा ये गोल है इस मंथ का, ये मेरे को काम करना। अब अकेले गोल बनाए से भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई प्लान तो होना चाहिए ना, कि मेरे को जी यहाँ ये मीटिंग करनी है, इस पर्सन के साथ इतनी मीटिंग करनी है। ये सारा प्लान बना लो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाओ। फिर आप प्लान पे काम मत करो, प्लान आपके ऊपर काम करे। जो शुरू में लिख दिया बना लिया वो हो गया, उसी पे काम करना है।
कि यहाँ मीटिंग करनी है, इसके साथ इतनी मीटिंग्स करनी है, इसकी इतनी प्रेजेंटेशंस करनी है, डायरेक्ट में इतनी प्रेजेंटेशन करनी है, डायरेक्ट में ये काम करना है। ये सारा कुछ लिख लो और करो। फिर घर से निकल जाओ, फिर काम पे लग जाओ। ऑनलाइन कर रहे हो तो आपका घर में जहां आपने अपना सिस्टम बना रखा है, कोई रूम में है ना, या कोई ऑफिस सेटअप कर रखा है, फिर वहां आपको डेली बैठना है। ठीक है ना। फिर स्टिक टू इट, इस पे रहना। देखो बिजनेस इज लाइक अ हार्ट बीट। किसी मंथ बिजनेस बहुत अप भी जाएगा, किसी मंथ बिजनेस डाउन भी जाएगा। ठीक है, ये हार्ट बीट है। अगर स्टेबल हो गया तो जैसे बंदा मर जाता है वैसे बिजनेस भी खत्म हो जाता है, अगर स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसमें स्टिक रहो। लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार काम करते रहोगे, फिर धीरे धीरे आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है वेदर की चेंज की वजह से। तो जो प्रिंसिपल्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कोई भी काम है उसको करने के कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई भी बिजनेस है, कोई भी वर्क है, उसको करने का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। तो ये मनदीप सर के द्वारा, जो हमारे सुपर सीनियर है, उनके द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल्स है ना, कि आप इस बिजनेस में कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला तो है लिस्ट बनाओ जी। इसके ऊपर भी एक ऐड कर लो, नॉलेज लो। सबसे पहले लो नॉलेज। नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स, नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग प्लान। आपको इन तीन चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या है, क्या हमारा बैकग्राउंड है, कब हमने शुरू किया था, वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है, हम प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। हमारे फॉर एवर लिविंग के अलावा फॉर एवर के रिसोर्ट्स भी है। फॉर एवर गिविंग के नाम से हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम चैरिटी भी करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स कौन से ऐड हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो भी आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, जो आपके पास कॉम्बो पैक आया, उसको मैं तो बोलता हूँ कि अपने घर पे यूज करो, उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट लो। ठीक है, ताकि और नॉलेज बढ़ेगी, ट्रस्ट लेवल और बढ़ेगा। ये सारी नॉलेज लेने के बाद मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लो, कि पैसे कैसे आते हैं, किस लेवल पे कितनी अर्निंग आती है, कितने परसेंट कमीशन आता है। ठीक है, ये सारी आपको नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सेकंड काम करना, सेकंड काम है फिर लिस्ट। अपनी एक लिस्ट बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग लिस्ट ही नहीं बनाते, वो सीधे सोशल मीडिया पे जुड़ जाते हैं। है ना। सबसे पहले आप अपने डियर डियर एंड डियर वंस को बिजनेस जरूर दिखाओ, ताकि ये ना हो कल को कि आपने शुरू में अपना बिजनेस अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को दिखाया नहीं, वो किसी और पर्सन के साथ ज्वाइन हो गए, वो वहां पे मैनेजर बन गए। फिर आप बोलोगे कि यार काश मैंने इसको दिखाया होता है, मेरे साथ होता, मैं इसका सीनियर होता, मेरे को इससे पैसे आ रहे होते। अब वो पैसे वो किसी और की पेंशन बन गया, कहीं वो आपकी पेंशन होता। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मैं पहले कामयाब हो जाऊं, मैं पहले मैनेजर बन जाऊं, मैं लाख रुपए का पे आउट ले लूं, फिर मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा। नहीं, फ्रेंड्स को शुरू में ही बताओ, वो चाहे करे चाहे ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हो कि वो जिस दिन भी काम करने का डिसीजन बनाए वो आपके साथ बनाए। ठीक है ना, वो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को देखेंगे। जो बहुत सारे दोस्त होंगे शुरू में आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे होंगे जो नहीं करेंगे। वो आपके स्टेटस देखते रहेंगे, क्या स्टेटस डाल रहे हो, क्या आपकी ग्रोथ हो रही है। कोई सुपरवाइजर पे आ जाएगा आपके साथ, कोई मैनेजर पे आ जाएगा, कोई कार पे आ जाएगा। धीरे धीरे सब आपकी ग्रोथ देख के धीरे धीरे सब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इसको ऐड करते रहो। जैसे लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग। जहां से भी आपको लीड्स मिलती है, लीड्स जनरेट कर सकते हो। जेन्युइन लीड्स जनरेट कर सकते हो, या किसी से प्रमोशन करवा के लीड्स जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस है। आप अपनी आईडी पे ऐड रन कर सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस है। फिर आ जाता है जी इनविटेशन। इनवाइट करो। ठीक है ना, इनविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इनवाइट करना है, इनविटेशन का मतलब ये है कि आप जो भी आपके सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, उसमें आप इनवाइट कर सकते हो। अगर आपका कहीं ऑफलाइन ऑफिस है, वहां पे आप कर सकते हो, वहां कर सकते हो। ऑनलाइन आपका कोई वेबिनार रन हो रहा है, आप उसमें अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है ना। इनविटेशन का मतलब होता है फॉर्मल इनविटेशन, ज्यादा समझाना नहीं है वहां पे। ठीक है। फिर शो प्लान, शो प्लान वही हो गया वेबिनार। ये आप खुद भी कर सकते हो अपने डायरेक्ट के पर्सन को, या आपकी अपलाइन ने कोई भी वेबिनार्स आपके लिए अरेंज किया हुआ है, कोई सिस्टम बनाया हुआ है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है।
तो प्लान बहुत जरूरी है, प्लान शो करना प्रॉपरली पर्सन को। अगर आप ऑफलाइन कहीं पे मीटिंग कर रहे हो, कहीं होम मीटिंग कर रहे हो, किसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हो, तो डेमो जरूर दिखा। आप हनी का डेमो कर सकते हो, जेल का डेमो कर सकते हो, टूथपेस्ट का डेमो कर सकते हो, बहुत सारे डेमोज हैं। ठीक है, आप डेमो जरूर दिखाएं, डेमो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्रेजेंटेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है, सब कुछ हो गया, उसके बाद आता है जी फॉलो अप। अपने प्रोस्पेक्ट को 24 आवर्स में ही फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उससे पॉजिटिव फॉलो अप लेके, हाँ जी चलो मिलके हम ब्रदर अप करते हैं, अच्छे तरीके से हमारी टीम इतनी ग्रो कर रही है, आप भी इसका पार्ट बन के आप भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्टिविटीज होगी जो बताया आपको कि पैम्फलेट छपवा सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज करके आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। और आया था थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी टीम में किसी कामयाब पर्सन से अपने पर्सन को जरूर मिलवाएं, ताकि उसका भी एक ड्रीम बन सके कि हाँ जी मैं भी अगर इस बिजनेस को शुरू करता हूँ तो मैं भी एक अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ। ठीक है ना, कि ये सामने वाला पर्सन अगर 2 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। बहुत सारे पर्सन किसी ना किसी सीनियर के साथ अपने आप को आइडलाइज कर लेते हैं कि हाँ यार ऐसा मैं भी दिखना चाहता हूँ, इन्होंने ऐसे शुरू किया था, मेरी भी सेम स्ट्रीम है, मैं शुरू कर सकता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट आया था अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है जी, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें और सेमिनार्स को जरूर अटेंड करें। जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है वो जरूर अटेंड करें। ये ना सोचो कि मैंने एक बार लगा ली, दोबारा लगाने की क्या जरूरत है। हर बार कोई ना कोई न्यू स्पीकर आपको कुछ ना कुछ नया बता के जाएगा। सेमिनार्स को, जो भी आपके ऑफलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं आपकी सिटी में, आपके सीनियर कहीं भी सेमिनार कर रहे हैं, आपको इनवाइट करते हैं कि आप इसका पार्ट जरूर बने, वहां खुद तो जाओ ही जाओ, साथ में अपने दोस्तों को, अपनी टीम मेंबर्स को भी पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। कि ट्रेनिंग लगाएंगे, सेमिनार्स लगाएंगे, तभी आप मोटिवेट रहोगे, तभी आपके पर्सन मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। इस बिजनेस में अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूजर नहीं हो तो मेरे को लगता है आप ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। ठीक है ना, खुद पहले इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। देखो हमारे इतने मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जेल की बात कर ले, चाहे हनी की बात कर ले, है ना, चाहे आर्टिक्सी की बात कर ले, चाहे आरजी प्लस की बात कर ले, हमारी स्किन केयर की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई बीट नहीं कर सकता उसको। हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, है ना, बाथ जेली हो गया, नए इतने अच्छे और प्रोडक्ट्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं, है ना। सो इन सब का फायदा लें। जो हमारी एनर्जी बार्स आई है, इतना बेस्ट प्रोडक्ट है। हम मीटिंग्स कर रहे हैं, बिजी होते हैं, खाने पीने का टाइम नहीं लगता, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। आप एनर्जी बार को यूज करो, जितनी मर्जी मीटिंग्स करो। हमारा फैब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने, है ना। फैब को यूज कर सकते हो, उससे एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, अब तो कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, जैसे टी हमारी लॉन्च हुई है ना, उसका फायदा ले सकते हो। अपनी डेली जो टी है उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो, और है भी वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है ना, 25 तो आई थिंक 30 पाउचेज है उसके अंदर, तो उसका फायदा ले सकते हो। मतलब कि बहुत सारे मार्वलस प्रोडक्ट्स नए भी आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमारे मार्वलस ऑलरेडी है। तो एक खुद अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनो, ताकि जब आपसे कोई पर्सन मिले या आपके घर पे कोई पर्सन आए तो उसको दिखे कि हाँ ये बंदा सच में। अब मान लो मेरे घर में, मैं अगर बैठता हूँ तो मेरे डाइनिंग टेबल पे फॉरएवर के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, वॉशरूम में आप जाओगे, वॉशरूम में सारा कुछ आपको 90%, 90 to 95% फॉर एवर लिविंग का ही मिलेगा। तो कोई भी आता है तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद पूछता है ये क्या है। ठीक है ना, सो बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। खुद यूज करो, अपनी फैमिली को यूज कराओ। फॉर एवर फ्रीडम हमारा इतना मार्वलस प्रोडक्ट है जो जॉइंट्स के लिए इतना बेनिफिशियल है। ठीक है ना, लोगों ने इतने उसके फायदे लिए हैं। उनको यूज करो और यूज करवाओ। खुद गुड यूजर बनोगे तभी आप किसी को कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। हैव ए लॉन्ग टर्म विजन 8 to 10 months। देखो, आप बहुत सारे नए एक्स्ट्रा आए हो, अब में पेशेंस लेवल कम होता है कि नहीं जी 2 महीने करके देख लेता हूँ, चल गया ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं। यू शुड हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, 8-10 महीने लगेंगे कोई भी लेवल अचीव करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ 2 साल 3 साल आप सोच बना के आओ कि मैंने इसको करना है। मैंने एक आइडिया लगा लो कि मैंने ग्रेजुएशन डिग्री करनी शुरू कर दी है, वो ग्रेजुएशन हमारी 1 साल में कंप्लीट नहीं होती, उसके लिए हम 3 साल वेट करते हैं, और उसको करने के बाद भी कुछ नहीं बनता, फिर भी फ्री ही घूमते हैं। लेकिन वो हम 3 साल पेशेंस रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी हमें पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, लर्निंग मोड में रहे, सीखते रहे। ठीक है ना, अगर आप सीखते रहोगे तो
ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप फिर ग्रो नहीं करोगे। अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट्स। आप अपनी टीम के लिए स्टार्टिंग में आप होंगे अटेंड करने के मोड में, जैसे आपकी टीम साइज कैप साइज बड़ा हो जाएगा, तब आप अपनी रेगुलर ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स इवेंट्स अपनी टीम के लिए अरेंज कराने शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी टीम साइज बड़ा होना जैसे जैसे शुरू होगा, तो आपको अपने सीनियर्स के साथ मिलके उनके लिए अपने सीनियर्स को बताना है कि मेरी टीम को इस चीज की नॉलेज चाहिए, मेरी टीम में इस चीज की नॉलेज कम है, सर हमारे लिए इस चीज का ट्रेनिंग अरेंज कर दीजिए, इस चीज के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने एरिया में मंथली अपने सीनियर्स को बुला के इवेंट्स करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी टीम को अपने सीनियर्स के साथ मिलवा सकते हो, मीट एंड ग्रीट करा सकते हो, एक अच्छी ट्रेनिंग दिलवा सकते हो कोई हॉल बुक करके। तो इन सब चीजों का आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एट दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। बहुत सारे इस फॉरएवर की जर्नी में आपको बहुत सारे फेलियर भी मिलेंगे, जो आपके टाइप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस अच्छे प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे मार्केट में बहुत देखा, ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री, जिसमें हम एक आम घर का एक आम इंसान बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। क्योंकि देख लो, मार्केट में कोई भी बिजनेस करना है, लाखों रुपए लगते हैं, और लाखों रुपए लगाने के बाद भी गारंटेड नहीं है कि जो आपका बिजनेस होगा वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट कंपनी फॉर एवर लिविंग है। ठीक है ना, जो अपना इतना ज्यादा प्रॉफिट सारा रिटर्न कर देती है टीम्स को, जो इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं उनको। ठीक है। सो इस जर्नी में बहुत सारे मिलेंगे आपको फेलियर, अपने फेलियर के पीछे नहीं जाना है। वही बात दोबारा बता दो, जैसी संगत वैसी रंगत। फेलियर के साथ लोगोगे तो लाइफ में खुद भी फेलियर ही बनोगे। ठीक है ना। आप किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ोगे जो ग्रो कर रहा है, तो आप भी ग्रो करोगे ही करोगे। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। अपने टाइम की वैल्यू करें। ठीक है ना। सबसे पहले अपना टाइम, जो आपका टाइम है उसकी वैल्यू करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने टाइम को वेस्ट मत करें। फिर उसके बाद सीनियर के टाइम। आपके सीनियर ने आपको कहीं पे इवेंट पे बुलाया, सीनियर आपको कॉल कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे को कॉल करते रहते हैं। सीनियर को क्या टेंशन है, सीनियर किसी और के साथ काम कर लेगा, उसको ग्रो करा देगा। सो सबसे पहले अपने टाइम की वैल्यू करें, अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करें। आप कॉलेज जाते हो, आपके पास एक लिमिटेड टाइम बचता है कि मेरे पास शाम का टाइम है, या तो मैं उसको इधर उधर ऐश करके वेस्ट कर दूं, या मैं उसको अपने करियर को ग्रो करने के लिए लगा दूं। ठीक है ना। लिसन टू योर डाउनलाइंस, यू आर लाइक क्राइंग बेबीज, बट फॉलो योर अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। जो आपके नए पर्सन, आपके नए दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे, वो शुरू में कोई भी सिंसियर नहीं होता, शुरू में किसी को भी इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। जैसे जैसे वो इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उनको इस सिस्टम की क्लैरिटी होती है। ठीक है। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लगाते हैं, धीरे धीरे उनको फॉरएवर के बारे में नॉलेज आनी शुरू होती है, धीरे धीरे उनकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग उनके लिए एक प्रायोरिटी बननी शुरू होती है। सो सॉरी, डाउनलाइन की सुने जरूर, क्योंकि जो नई डाउनलाइन है वो क्राइम बेबी के जैसे, जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज पसंद नहीं आती वो रोना शुरू कर देता है, तो सेम आपकी जो नई डाउनलाइन होगी, मेरे को ये नहीं पसंद, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, उसको धीरे धीरे सिस्टम में आने दो, धीरे धीरे उसको पता लगेगा सिस्टम ऐसे वर्क करता है। ट्रेनिंग का पार्ट हमें बनना पड़ेगा, खुद भी लगानी पड़ेगी, टीम को भी ट्रेनिंग लगवानी पड़ेगी। देखो, विदाउट ट्रेनिंग कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। आपको कार चलानी आती नहीं है, आपने घर से कार उठाई, या एक दिन आपने ट्रेनिंग लगाई, कार वाले से सीखे, और दूसरे दिन कहते हैं ला जी पकड़ाओ मेरे को स्टेयरिंग, मैं चला के दिखाता हूँ जबरदस्त गाड़ी आपसे, तो गारंटेड है, देयर आर 110% चांसेस की एक्सीडेंट होना ही होना। सो सेम हमारे इस बिजनेस में भी होता है। लोग ट्रेनिंग लगाते नहीं, सीखते हैं नहीं, वो कहते हैं ये क्या बस बता रहा है, मैं अब बता दूंगा सब दोस्तों को, और सब दोस्त उसको फिर मना कर देते हैं कि वो ट्रेनिंग तो ली नहीं होती, दोस्तों के क्वेश्चंस का जवाब उसके पास होता नहीं है, और वो नेगेटिव होके घर पे बैठ जाता है। हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने अपनी डाउनलाइंस को सुनना है, बट फॉलो करना अपलाइन को और इन प्रिंसिपल्स को। अपनी अपलाइन के साथ जुड़ जाओ। ठीक है। टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस, फुल टाइम 8 आवर्स, पार्ट टाइम 4 आवर्स। मैं तो कहता हूँ फुल टाइम 8 आवर्स भी छोड़ो, शुरुआत के 2-3 साल तो इसको 12-12 14-14 घंटे काम करो।
क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में है आपकी ग्रोथ। आप जितनी ज्यादा वर्किंग कर लोगे उतना ज्यादा आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। ठीक है ना। अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो 4 घंटे कर लो, कॉलेज से बाद कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज के बाद कर रहे हो तो 4 घंटे कर लो। जो 4 घंटे कहीं और वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर एवर लिविंग में लगाओ सारा टाइम, ताकि यहाँ से आपकी ग्रोथ तो होगी ना, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं जाएगा। जो भी आपकी ग्रोथ होगी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम, अपने कॉलेज के साथ अपनी कॉलेज की फीस निकाल सकते हो। हमारे यहाँ से तो ऐसे ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने कॉलेज जाते जाते खुद की गाड़ियां ले ली। जसपी सर ने जब मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत की थी, वो बीटेक सेकेंड ईयर में थे, और बीटेक कंप्लीट करने से पहले पहले उसने अपनी थर्ड कार बीएमडब्ल्यू ले ली थी इस बिजनेस से। तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, वो बात क्या है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है? ठीक है। वर देयर ऑब्स्टिकल्स ऑन माई वे? हाँ, डेफिनेटली। ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में भी थी, बहुत सारी कॉमन ऑब्स्टिकल्स है। ठीक है ना। तो शुरू में फाइनेंशियली अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं मीटिंग करने जाना है। आज आप तो बहुत सही हो कि आप जूम पे मीटिंग्स कर सकते हो, हमें तो पर्सनली पर्सन के पास जाके विजिट करके ही मीटिंग करनी पड़ा करती थथी, क्योंकि जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी उस टाइम पे तो ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था सिस्टम। व्हाट्सएप भी तब नया नया आया था, पेड था उस टाइम पे। अब तो व्हाट्सएप फ्री है, एवरीथिंग फ्री है। जूम पे आप फ्री में भी वो वीडियो कॉल करके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हो, और अपने पर्सन को ज्वाइन करा सकते हो। फोन पे ही आप अपने पर्सन को ज्वाइनिंग करा लेते हो, फोन पे ही केवाईसी कर देते हो, फोन पे ही आपके ऑर्डर प्रोसेस हो जाते हैं, फोन पे ही ऑर्डर प्रोसेस करके आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है। हमारे टाइम में इतना ईजी तो था ही नहीं। हमें तो डैफ फॉर्म भरना पड़ता था किसी पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए, आरडीओ में जाना पड़ता था, वहां जाके ऑर्डर लगता था। ठीक है ना। तो आज की डेट में बहुत इजी हो चुका है सारा कुछ। सेकंड, थोड़े बहुत घर से चैलेंजेस हो गए, वो सबके होते हैं। सबके पेरेंट्स को शुरू में समझ नहीं आता। अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं तो यू गाइस आर लकी। हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ नहीं दिया, वो कहते थे पागल हो गया, जॉब छोड़ के पता नहीं क्या चक्करों में कर लगे हुए हो, है ना। क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक डिफरेंट रास्ता है, ये उनको नहीं पता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। वो ये यही बोलते हैं कि हमने भी की थी, ये की थी, हमने वो की थी, है ना, कुछ नहीं बनता, ऐसे होता। तो ये आई एम सॉरी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। ठीक है। कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल। कहते हैं ऑब्स्टेकल्स ये फ्राइटफुल थिंग्स है जो तब आपको दिखती है जब आपकी आंखें आपके गोल से हट जाती है। अगर आपको आपकी लाइफ में आपका गोल क्लियर है तो आप ये छोटी मोटी चीजों को साइड में कर देते हो। ठीक है ना, कि यार कोई चक्कर नहीं, ये तो चलता रहता है। आप मेरे को एक पर्सन कोई दिखा दो लाइफ में, इस बिजनेस से अलावा भी, जो बंदे मार्केट में बहुत सारे काम करते हैं जो कामयाब है, जिनको कोई चैलेंजेस नहीं आए। ठीक है ना, कि भाई जिसने एप्पल बनाया उसको कोई चैलेंज नहीं आया। ठीक है। एलन मस्क को कोई चैलेंज नहीं आया होगा, और लाइफ में जितने भी लोग कामयाब हैं उनको चैलेंज नहीं आए होंगे। ठीक है ना। किसी भी क्रिकेटर को उठा के देख लो कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज था, लेकिन उन्होंने उन ऑब्स्टेकल्स को पार किया, वहां पे गिर नहीं गए। कहते ऑब्स्टेकल्स कैन बी फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स। ऑब्स्टेकल्स दो तरह की है। एक तो है आउटसाइड, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। एक है इनसाइड। ठीक है ना। जो मार्केट में प्रॉब्लम्स आनी है, ठीक है, अब वो सिंपल रेशो है, 10 रेशो, 10 7 5 3 1। 10 लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, 7 कहेंगे हाँ करते हैं, 5 कहेंगे कर लेते हैं, 3 कहेंगे चलो जी मैं प्रेजेंटेशन होता, एक बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये रेशो है। ये धीरे धीरे आपकी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है। जैसे जैसे आप बिजनेस करने लगोगे, आपको नॉलेज आ जाएगी, आपको बातों के जवाब देने आ जाएंगे, धीरे धीरे आपकी ये इंप्रूव होती जाएगी। और ये प्रॉब्लम तो सबको ही है। ये अगर आप सोचते हो कि आज हम किसी को ज्वाइन कराते हो, कहता है हाँ हम ज्वाइन, नहीं है, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी हमें बहुत सारे लोग यही बोल देते हैं कि आपने कर लिया जी, हमसे नहीं होगा। ठीक है ना, जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं। सो जो आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स है उनको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इनसाइड है
ठीक है ना। कॉमन ऑब्स्टिकल, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। थोड़ी मेरी आवाज बैठ गई है, गला खराब है क्योंकि मेरा काफी, तो धीरे ही बोलूंगा। ठीक है, शायद मीटिंग भी जल्दी खत्म करूं। स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। जो सबसे बड़ी बैरियर है सक्सेस के, वो है सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस हमने खुद पे लगा ली। ठीक है ना, कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं पीपीटी नहीं कर सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं कैसे ये करूंगा। देखो, आप अपने ऊपर जितनी लिमिटेशंस लगाते जाओगे, वो आपके सक्सेस में उतने ज्यादा बड़े बैरियर बनती जाएगी। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आई वॉज टोटली इंट्रोवर्ट गाय। मैं किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने सर्कल में रह के खुश था। मैं अननोन पर्सन से किसी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि लाइफ में अगर मेरे को ग्रो करना है, ठीक है, इस बिजनेस में मेरे को ग्रो करना है, मेरे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने अपना ये बैरियर हटाया। ठीक है, मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैंने वो भी बैरियर एक हटा दिया कि नहीं, पहले काम करो, पहले काम करेंगे, पहले कामयाब होंगे, उसके बाद घूमना फिरना, उसके बाद पार्टी एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है। तो जो भी बैरियर आपके हैं, आपको खुद को पता है कि मेरे को कामयाब होने से ये चीज रोक रही है, उस बैरियर को हटा दो और कामयाब हो जाओगे। ये है कॉमन ऑब्स्टेकल्स। ड्रीम बनाए, रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए, रिश्तेदार बोल रहे हैं अच्छा हम देखेंगे, हमारा बच्चा तो ये कर रहा है जी, हमारा बच्चा ये कर रहा है, मेरे बच्चे ने बीटेक किया है, वो ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है। दोस्त कहेंगे अच्छा तू कमाएगा लाख रुपए, 2 लाख रुपए। जब हमने अपने दोस्तों को शुरुआत में बोलना शुरू किया था ना कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहाँ से कार भी खरीदूंगा, हमारे दोस्त बोलते हैं स्प्लेंडर ले लेना। ठीक है ना, कि बुलेट तो पापा ने दिलाई हुई है, तू खुद के पैसे स्प्लेंडर ही ले लेना। तो हम वहां पीछे नहीं हटे। जब हम इस बिजनेस में बोलते थे कि एक दिन आएगा, जब हमने पहली कार खरीदी, उसके बाद हम बोलते थे कि एक दिन आएगा कि यहाँ से बिजनेस से बीएमडब्ल्यू भी आएगी, मर्सिडीज भी आएगी। लोग बोलते थे ये नहीं पॉसिबल हो सकता है, छोटी मोटी गाड़ी आ गई, इसके ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन सब कुछ हुआ। तो जो अपने अंदर के गिल्ट है, जो फियर है, जो सोसाइटी का डर है, जो एक पीयर प्रेशर है कि दोस्त क्या कहेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ। आपकी लाइफ के खर्चे आपने खुद उठाने हैं, कोई नहीं आएगा। सब दोस्त साइड में हो जाते हैं जब आपके पास पैसे ना हो। एक सबसे बड़ी बात कही जाती है, कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन साथ में एक लाइन और ऐड की कर दी जाती है, भगवान से कम भी नहीं होता। ठीक है ना। ये वो दुनिया है जहाँ चढ़ते सूरज को सलाम है। ठीक है ना, डूबते को कोई नहीं पूछता। आपके दोस्त यार भी आपके साथ तभी तक होंगे जब आप लाइफ में कामयाब हो। अगर लाइफ में कामयाब नहीं हो तो कोई नहीं खड़ेगा। ठीक है ना। सो आप कामयाब बने। इस बिजनेस में ये कॉमन मुश्किल है, हम सबको आई है। मेरे को, गुरिंदर को, जसप्रीत सर को, ओंकार सर को, विशाल सर को, मनप्रीत औजला सर को, सबको आई है प्रॉब्लम्स। हर बंदे ने काम किया, किसी के घर वाले उसको डांटते थे, किसी के पास यहाँ आने, ऑफिस आने तक के पैसे नहीं होते थे। ठीक है ना, कि मोटरसाइकिल में तेल डलवा के, सिटी 100 में, स्प्लेंडर में तेल डलवा के यहाँ तक आ जाए। सबने इन चीजों को फेस किया। वरिंदर सर के गांव में उनका मजाक बहुत उड़ाते थे कि बोतलें बेचने लग गए, बोतलें बेचने वाला बिजनेस शुरू कर लिया। अब मेरे एक सिंपल बात बताओ, अगर बोतलें बेच के आप महीने का 2 लाख 4 लाख रुपया कमा रहे हो तो क्या बुरी बात है। अगर बोतलें बेचने से आपके घर में गाड़ी आती है तो क्या बुरी बात है। बोतलें बेचने से आप एक अच्छी जगह पे घर बना लेते हो तो क्या बुरी बात है। आज मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैंने खुद बनाया, खुद के पैसों का है, खुद के नाम पे इसकी रजिस्ट्री है, खुद के नाम पे मेरे बिजली का कनेक्शन है, हर चीज। यू फील प्राउड कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया। खुद के नाम पे गाड़ी है, आरसी जिसकी मेरे नाम पे है। ठीक है ना, तो और लाइफ में क्या चाहिए आपको। सो हर चीज आएगी। इन प्रॉब्लम से, इन चीजों से डरना नहीं। घर वाले भी मना करेंगे, दोस्त भी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, शायद आपका नाम एलोवेरा भी रख दे। तो इन चीजों से डरो मत। ठीक है ना।
सोशल मीडिया का जमाना, जितने मर्जी दोस्त बना लेना नए, जितने मर्जी पर्सन को ज्वाइन करा लो। आप टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो कि हमें यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, आप ये चीजें 3 साल में कर सकते हो। और आप देख भी रहे हो कि टीम फायर में जो हमारे यंग आज की डेट में जो सबसे नए लड़के लड़कियां बिजनेस में आगे जा रहे हैं, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से कामयाब है। उसका कोई ये रीजन नहीं है कि हम कोई उसमें शर्म फील करते हैं कि नहीं। टेक्नोलॉजिकली दे आर एडवांस, शायद हमारे टाइम में उतनी चीजें नहीं थी, आज है। तो आप सब भी, हमें तो प्राउड फील होता है कि हमारी टीम में से इतने लड़के लड़के इतने अच्छे लेवल अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब करो। क्योंकि एक सीनियर वही अच्छा सीनियर है जो अपनी टीम को ग्रो होते हुए देख के खुश हो। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ घर बनाया था, अब मैंने अपनी टीम में से 3 पर्सन को यही प्लॉट दिलाए थे साथ में अपने। अब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि वो तीनों के घर बन रहे हैं। ठीक है, पहले जसप्रीत सर ने शुरू किया, फिर गौरव सर ने शुरू किया। अब कल वरिंदर सर आए थे मेरे पास कि सर चलो नक्शा बनवाना दे के आना, आर्किटेक्ट के पास जाना है। तो कल मैं खुद गया उसके साथ, है ना। आर्किटेक्ट में फाइनल किया, सब कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ ये चाहिए, ये चाहिए, कैसी फ्रंट एलिवेशन चाहिए, मॉडर्न चाहिए, क्लासिकल चाहिए। सो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है जब आपके साथ जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की होती है वो ग्रो होंगे। सो सेम, आप सब अभी बहुत सारे दोस्त एएस होंगे, सुपरवाइजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, मैनेजर होंगे। जब आप लाइफ में अपने सारे गोल्स पूरे करोगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे अपने गोल्स को पूरा करें, अपने गोल बनाए सबसे पहले, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए जुट जाए। जो लाइफ में 4 क्वाड्रेंट है ना, ESBI, आप तीसरे क्वाड्रेंट में आगे हो बिजनेस वाले में, कामयाब हो जाओ। फिर धीरे धीरे आप 4th क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इन्वेस्टर वाले। जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएगी, आपके पास बहुत पैसे बचने लग जाएंगे, आप 4th क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हो। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। आज थोड़ा गला खराब है इसलिए ज्यादा मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, मौसम की वजह से गला बैठा हुआ है मेरा काफी। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी सभी को। ठीक है, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी मीटिंग में। सारे अपने गोल्स बनाए, अपने ड्रीम बोर्ड दोस्तों जरूर बनाए। ड्रीम बोर्ड के बिना आप ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाओगे। तो ड्रीम बोर्ड सारे जरूर बनाए। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। जल्दी दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट फिर किसी अच्छी ट्रेनिंग में।